नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बताना कि आपने 15 में से कितने सवाल का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक ही फ़ायदा होता है कि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा कर दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये रहा आज का पहला सवाल। एक व्यक्ति ने एक मशीन 13,000 रुपये में खरीदी, फिर उसकी मरम्मत 3500 रुपये में करवाई और फिर परिवहन शुल्क 500 खर्च किए। फिर उसने उसे 50% लाभ में बेच दिया है। उसने वास्तव में उसे कितने में बेचा है? A man purchased a machine at rupees 13,000, then got it repaired at rupees 3,500 and spent rupees 500 for transportation charges. Then he sold it at 50% profit. At what price he actually sold it? तो हमें पहले क्या निकालना होगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में खरीदा है वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो वैसे कितने में खरीदा है? 13,000 रुपये में। 13,000 रुपये में खरीदा है, लेकिन उतना ही नहीं, उसके ऊपर मरम्मत किया कितना? 3500। मतलब वो मशीन के पीछे ही तो वो खर्च किया है 3500। फिर उसका 500 रुपये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी कि परिवहन शुल्क। तो इन सबको जोड़ना होगा क्योंकि उसने मशीन के पीछे इतने खर्च किया है। तो 13,000 इधर 3500 और 500 कितना होगा? 4,000 होगा। और 13,000 मिला के टोटल कितना होगा? 17,000 रुपया है। उसका खरीदा हुआ दाम जैसे ही हुआ है ये, जैसे लगभग, क्योंकि 13,000 में खरीदा, 3500 में मरम्मत की और 500 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है। मिला के टोटल 17,000 रुपये उसने उस मशीन के पीछे खर्च कर दिया। मतलब उसने 17,000 में मशीन खरीदा, वही समझने से भी बात एक ही होगा। अब सवाल में क्या पूछा है? उसने उसको 50% प्रॉफिट में बेच दिया है, तो कितने में बेचेगा वही हमको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 50% प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर उसने वो सामान 100 में खरीदा है तो कितने में बेचेगा? 150 में बेचेगा, तभी ना उसके 50% प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने कितने में बेचा है? 17,000 में बेचा, 17,000 में खरीदा है, तो टोटल 17,000 को भी हम यहाँ जोड़ेंगे। अगर 100 में खरीदा है तो वो 150 में बेचेगा, तभी 50% होगा। लेकिन उसने 17,000 में खरीदा है, टोटल 17,000 हुआ है उसका मरम्मत और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेके। तो अब हम इसको काटेंगे 0 0 के साथ, ये 0 0, तो 150 इंटू 170 कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 25,500 में बेचेगा, तभी उसे कितना लाभ होगा? 50% लाभ होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अर्जुन का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है। यदि प्रीतम का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रीतम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? अर्जुन्स बर्थडे वॉज ऑन Monday 19 June. On what day of the week will be Pritam's birthday in the same year if Pritam was born on 17th November? तो किसका बर्थडे है, क्या है? ना बर्थडे में हमें बुलाएंगे, ना आपको बुलाएंगे, ना हम बर्थडे में पार्टी में जाएंगे। उससे हमें कोई मतलब नहीं किसका बर्थडे, अर्जुन का हो या प्रीतम का हो। हमें बस इतना जानना है कि क्या 19 जून को क्या है? मंडे है। अब हम 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा वही हमको निकालना है। बस बर्थडे सर्थडे छोड़िए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक चार्ट जैसा बनाएंगे मंथली का, तब हमें आसान होगा बनाने के लिए। तो चार्ट बना लिया है। अब हमें जून में देखना है, कितना तारीख बोला है? 19 तारीख। वैसे जून में कितने दिन होते हैं? जून महीने में आपका 30 दिन होता है।
19 तारीख तक चला गया तो आपका बचेगा कितना, 11 दिन। जून महीने में 11 दिन बचेगा। जुलाई में आपका 31 दिन होता है, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30 दिन होता है। लेकिन हमें 17 नवंबर का बात पूछा है तो हम 17 तारीख तक ही जाएंगे। अब इन सबको प्लस करना होगा और 7 से डिवाइड करना होगा। लेकिन क्या होता है, कभी इतना बड़ा नंबर प्लस करने में हमारा गलत हो सकता है, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको ही हम 7 से काटते जाएंगे और जो रिमाइंडर होगा, जो बचेगा, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 7 इंटू 1, 7 एकम 7, कितना बचा है, 11 में से 7 चला गया तो 4, 7 चौके 28, 3 बचा है 31 से, इधर भी 3 बचेगा। 7 इंटू 4 28, 2 बचेगा। 7 इंटू 4 28, 3 बचेगा। 7 इंटू 2 14, 3 बचेगा 17 में से। अब इसको प्लस करने में आसान हो जाएगा। तो 4 + 3 7, + 3 10, + 2 15, + 2 18, + 3 21। नहीं, हमारा काउंटिंग गलत हुआ है। 4 + 3 7, 7 + 3 10, ठीक है। 4 + 3 7, + 3 10, + 2 12, + 3 15, + 3 18, कितना हुआ, 18 हुआ है। तो अब हम एक काम करेंगे, 18 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए करेंगे क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हमें 7 से करना होता है। तो 7 दूना 14, कितना बचा रिमाइंडर, 4। यही 4 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें 19 जून को क्या बोला था, सोमवार बोला था, तो मंडे, ठीक है, मंडे था 19 जून को। लेकिन हमें उसका पीछे का पूछा है, 17 नवंबर, तो पीछे होगा तो हम क्या करेंगे, पीछे ही लिख देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे 4। 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये आपका थर्सडे होगा, ये आपका फ्राइडे होगा। तो फिर अगर 17 नवंबर को आपका 19 जून को आपका सोमवार था, तो 17 नवंबर को आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। आपका सी ऑप्शन में फ्राइडे दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। 5 हाउसेस KLMNNO आर सिचुएटेड इन ए रो। क्या है, एक लाइन में है ये सब घर, एक पंक्ति में है KLMN और O नाम के घर, 5 घर, और सभी पूरब की तरफ फेसिंग किए हुए हैं। अब M इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। M अगर उत्तर की तरफ है तो इधर उत्तर होगा, ऊपर के साइड, ठीक है। तो इधर आपका लेफ्ट होगा, आपका जिधर लेफ्ट है उधर ही लेफ्ट होगा, और आपका जिधर राइट है उधर ही राइट होगा। अब क्या बोला है, M इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L के इमीडिएट लेफ्ट में, तुरंत लेफ्ट में कौन है, बाएं की ओर L है। M L के इमीडिएट में कौन है, L के इमीडिएट लेफ्ट साइड में आपका M है। अब K इज बिटवीन O एंड M। K कहाँ पर है, M और O के बीच में है, तो K इधर हो जाएगा, इधर तो जगह ही नहीं है, तो O। अब देखिए K जो है वो M और O के बीच में है, और N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। N कहाँ पर है, राइट साइड में तीसरे स्थान पर K के, तो K के पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है राइट साइड में, तो तीसरा स्थान यहाँ होगा N। तो हमारा 5 घर के लिए 5 स्थान हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, विच हाउस इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो मिडिल में इन सब में से कौन सा घर होगा, तो 5 घर में से आपका 3 नंबर वाला घर होगा, तो 3 नंबर घर में कौन है, M है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह का है। अब
अब यहाँ पर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका फार्मूला क्या है, 6 × 2 12। मतलब यहाँ से हमारा 12 ट्राइंगल्स निकल गया है। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम इस फिगर में भी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से भी 6 × 2 कितना होगा, 12 होगा। यहाँ से भी हमारा 12 निकल गया। मतलब कितना हुआ, 24 हमको मिल चुका है। अब और ट्राइंगल है क्या, एक देखिए ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है। एक हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा। कितना हुआ, 2 हुआ। एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा। तीन हुआ। एक ट्राइंगल्स ऐसा भी होगा। तो कितना हुआ, 4 हुआ। और एक ट्राइंगल्स आपका ऐसा होगा, तो और 5 मिल गया तो हमें। तो 24 के साथ +5 कर देंगे तो कितना होगा, 29। तो इस फिगर में आपका टोटल 29 ट्राइंगल्स है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो यहाँ पर 0 7 28 63 124 और 215। तो इन 6 में से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत है। या तो ये होगा, या ये होगा, या 7 होगा, या 63। इन चारों में से कोई एक गलत है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, 0 है। तो हम एक काम करेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे, कितना होगा, 1 का क्यूब 1, -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 को देखिए, अगर हम 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तीसरा 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 27। -1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 28 है, मतलब यहाँ पर तो गलत मिल गया। अब आगे का भी चेक करेंगे। 4 का क्यूब 64 -1 63, ठीक ही है। 5 का क्यूब 125 -1 124। 6 का क्यूब 216 -1 215, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 26, लेकिन दिया गया है 28। तो ये आपका 28 क्या है, रॉन्ग नंबर है इसमें। तो आपका ए ऑप्शन में 28 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का होगा। सबसे पहले जान लीजिए इस साइड में, तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ पर है, लेकिन लास्ट तक कोने तक नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ यहीं तक है। तो इस तरह का होगा पहले। तो इस तरह का ये नहीं है आपका, ये लास्ट तक चला गया तो ये नहीं होगा। ये भी लास्ट तक चला गया है यहाँ तक, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ही एक होगा, लेकिन बीच में फिर कटा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कटा हुआ नहीं है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इधर भी कुछ नहीं होगा, ये खाली होगा। और दूसरी बात ऐसा होगा, इसके साथ ये जॉइन होगा, फिर अंदर छोटा सा सर्कल होगा। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ पर है, आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला सूची में एक अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है, उसे पहचानिए। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वन अल्फ़ाबेट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, आइडेंटिफाई द सेम। तो
कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, A B C D वैसे Z तक चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इन चारों में से या जो ऑप्शन दिया है इन चारों में से कोई एक नहीं होगा। तो A से Z तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं वरना टाइम बर्बाद हो जाएगा। पहले हम भी चेक करेंगे है कि नहीं। भी तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए भी यहाँ है, तो ये नहीं होगा। अब उसके बाद आई है, आई इधर है क्या कहीं, आई भी इधर है, तो आई भी नहीं होगा। के है क्या, जे है, जे मिल गया इधर, जे इधर भी है, तो जे भी नहीं होगा। तो आपका के यहाँ पर इस लिस्ट में आपका के अल्फ़ाबेट या वर्णमाला नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सादृश्य पूरा कीजिए। चंद्रमा अगर उपग्रह से संबंधित है तो पृथ्वी किसके साथ संबंधित होगी, सूर्य के साथ, ग्रह के साथ, सौरमंडल के साथ या गोल के साथ। कंप्लीट द एनालॉजी। मून अगर सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है वही हमको जानना है। तो अर्थ क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 594। तो 594 में इधर लिख देता हूँ। अगर हम 594 को 3 से डिवाइड 594 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आपको मिलेगा 198। उसी तरह से 198 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मिलेगा 66। फिर वही फॉर लॉजिक से अगर हम 66 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे कितना, 22। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 22 आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। नित्या सैम की बहन है। मोगन सैम का पिता है। सेल्वन राजन का पुत्र है। राजन मोगन का भाई है। नित्या सेल्वन से किस प्रकार संबंधित है। नित्या इज सैम्स सिस्टर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले नित्या का बात पूछा है, नित्या NIT लिख देता हूँ। ये क्या है, सैम के सिस्टर है। सिस्टर है तो ये माइनस होगी, किसका सिस्टर है, सैम का, हो गया। अब मोगन इज सैम्स फादर। तो ये मोगन क्या है, सैम के पापा है। अब सेल्वन इज राजन सन, ये यहाँ से नहीं पता चलेगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। राजन इज मोगन्स ब्रदर। राजन कौन है, मोगन का भाई है। तो मोगन इधर है तो इसका भाई है कौन, राजन। तो भाई है तो ये मेल है, तो इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब सेल्वन इज राजन सन। राजन का सन कौन है, सेल्वन है। सन है तो ये पुरुष होगा तो प्लस कर देंगे। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज नित्या रिलेटेड टू सेल्वन। नित्या सेल्वन का क्या लगता है या क्या लगती है। सेल्वन इधर है, नित्या इधर है। तो देखिए सेल्वन का पापा है राजन और राजन का भाई है मोगन। मतलब सेल्वन का कौन लगेगी, ये पापा का भाई चाचा लगेगा। और चाचा की बेटी है ये, मोगन का बेटी है नित्या। तो चाचा की बेटी को क्या बोलेंगे, चचेरी बहन। चचेरी बहन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिस्टर नहीं बोलते हैं, कोजिन बोलते हैं। चाहे चचेरा भाई हो या बहन, कोजिन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल को अच्छी तरह से देखिए। 7 boys A, B, C, D, E, F, N, G are sitting on a circular table facing the center. 7 लड़का A, B, C, D, E, F और G केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब A सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो सेंटर इधर देख रहे हैं सभी, ठीक है। तो फिर लेफ्ट किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर से देखने पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी हम यहाँ लिख देंगे तो बी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। इस तरह का होगा। अब
अगला क्या बोला है, सी सीट्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में कौन है, सी है। तो हम जी तो इधर नहीं लिख सकेंगे, तो हम जी को इधर लिख देंगे। अब बी और जी के बीच में कौन है, सी है, तो ये भी हो गया। अब अगला क्या बोला है, डी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, डी है। डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में पहला बी है तो दूसरा पर डी होगी, डी हो गया, ठीक है। अब ई हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में दूसरे स्थान पर, तो ई यहाँ होगा। राइट ऑफ जी सीट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में है, तो इस तरह का हुआ है, बनेगा, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हु सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, तो लेफ्ट में इधर होगा लेफ्ट, तो दूसरे स्थान पर कौन है आपका, जी का पहला सी है तो दूसरा कौन है, बी है, तो आपका सी ऑप्शन में बी दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ धनराशि ए, बी और सी के बीच 3:5:7 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1600 अधिक है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। Some amount of money is divided among A, B and C in the ratio of 3:5:7. If the share of C is 1600 more than that of A, then find the share of B. तो चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, A इज टू बी इज टू सी बनाते हैं। ए का शेयर कितना है, 3 है, तो हम 3x करते हैं, ठीक है। बी का शेयर कितना है, 5x, और सी का शेयर कितना है, 7x। ये हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, इफ द शेयर ऑफ सी इज 1600 मोर देन डेट ऑफ ए, मतलब सी का शेयर कितना है, ए के शेयर से 1600 ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर देखने पर कितना ज़्यादा है, सी का शेयर 7x है और ए का x 3x है। अगर हम 7x से 3x माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4x होगा। 4x ज़्यादा है सी का शेयर, और कितना ज़्यादा बोला है, 1600, तो 4x का मतलब अगर 1600 है तो x का मतलब कितना होगा, 1600 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, x 400 होगा x का वैल्यू, ठीक है। अब हमें b का शेयर निकालने को बोला। अगर हम a का शेयर निकालना चाहे तो कितना होगा, 3 इंटू 3x है, तो 3 इन a का शेयर कितना होगा, 3x है, तो 3 इंटू x का मतलब 400, कितना होगा, 3 इंटू 400 1200 होगा a का शेयर। b का शेयर कितना होगा, 5x, तो 5 इंटू 400 कर देंगे तो कितना होगा, 2000 होगा। और c का शेयर कितना है, 7x है, तो 7 इंटू 400 कर देंगे तो कितना होगा, 2800। अब देखिए c का शेयर 2800 है और b का शेयर a का शेयर 1200 है। अब 2800 से 1200 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1600 ज़्यादा है c का शेयर a के शेयर से, लेकिन हमें वो नहीं पूछा है, हमें पूछा है b का शेयर कितना है। तो b का शेयर कितना निकला, यहाँ पर 2000 निकला है, तो आपका बी ऑप्शन में 2000 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुने। चूज द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो 78 260 69 230 87 290 और 96 330 है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे आप, कोई आइडिया है क्या? तो हम एक काम करेंगे, होता है कि नहीं देखते हैं पहले, ठीक है। 78 इंटू 10 कर देंगे, कितना होगा, 780 होगा। यहाँ पर कितना है, 260 है, अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 260 आ जाता है, ऐसे, ठीक है। अब अगला कितना है, 69 इंटू 10 कर देंगे तो कितना होगा, 690, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 230 आ जाएगा। यही 230 है, ये 260 ये है। अब अगला 87 इंटू 10 कर देंगे तो 870 होगा,
अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 290 आ जाएगा, तो यही 290 है ये। अब 96 इंटू 10 कर देंगे तो 960 हो गया। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा, 320। लेकिन सॉल्व में तो 330 दिया गया है, तो बाकी 260 260 230 230 290 290, यहाँ पर 320 330, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। किसी निश्चित कूट भाषा में मेट का कोड 325 है और केट का कोड 577 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक को कैसे लिखा जाएगा। In a certain code language, MET is written as 325 and CAT is written as 577. How will egg be written in that code language? तो MET से 325 कैसे आया उसको पता करेंगे हम पहले। MAD, M के प्लेस वैल्यू 13, A का 1, D का 4। अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 + 1 14 + 4 18। लेकिन यहाँ पर 325 है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 18 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 18 इंटू 18 324 हो गया। लेकिन यहाँ पर 325 है, तो यहाँ पर अगर हम +1 कर देंगे तो 325 आ जाएगा। अब अगला में ये लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं। अगला क्या है, कैट है, CAT, C का प्लेस वैल्यू 1, C का प्लेस वैल्यू 3, A का 1, T का 20। इनको प्लस करेंगे तीनों को तो कितना होगा, 3 + 1 4 + 20 24। अब हम 24 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 24 इंटू 24 576। यहाँ पर हमने +1 किया तो यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे तो 577। लो 577 भी आ गया। अब आसान हो गया हमें बनाने के लिए, तो अगला एक का भी बना सकेंगे। अब EGG, E का प्लेस वैल्यू 5 है, G का 7 है और अगला G का भी 7, तो 5 + 7 12 + 7 19 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 19 इंटू 19 कितना होता है, 361। तो यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे, तो 361 के साथ अगर हम +1 करेंगे तो 362 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन में 362 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समूह को संख्याओं के बीच है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर सेट्स द सेम रिलेशनशिप डेट सेट बाय द नंबर इन द गिवन सेट। मतलब इन तीनों का जिस तरह का संबंध है, सेम टू सेम संबंध इन तीनों का भी है, और उसी तरह का संबंध इन चारों में से भी कोई एक का है, तो वही हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगा है देखते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 7 और 5, 7 इंटू 5 35 + 1 36, 11 इंटू 6 66 + 1 67 51 है, तो इस तरह से नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, 7 + 5 करेंगे एक बार, कितना होगा, 12 होगा, इंटू 3 कर देने से 36 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगला होगा क्या, 11 + 6 करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। यहाँ पर इंटू 3 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 करेंगे, 17 इंटू 3 51। मतलब लॉजिक पता चल गया पहले ही हमें, तो अब हमें आसान हो जाएगा। तो 8 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 13, इंटू 3 कर देंगे तो 39 होगा। लेकिन यहाँ पर 37 है तो ये नहीं होगा। अब अगला 9 + 4 14, इंटू 3 करेंगे तो 42 48 है तो ये भी नहीं होगा। अगला 6 + 12 18, इंटू 3 करेंगे तो 54, यहाँ पर 67 दिया है तो ये भी नहीं होगा। अगला 13 + 6 19, इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 57। तो फिर ये वाला लॉजिक, ये वाला आपका इसमें जो लॉजिक लगा है और इसमें जो लॉजिक लगा है, सेम टू सेम लॉजिक आपका डी ऑप्शन में भी लगा है, तो आपका डी ऑप्शन
सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।